ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बात करते हैं धन की वरीयता के आधार पर। तीन प्रकार के परिवार होते हैं, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है लोअर क्लास और एक होता है फर्स्ट क्लास। तो हम एक एक को समझते हैं कि मिडिल क्लास कौन है, लोअर क्लास कौन है और फर्स्ट क्लास कौन है। तो इनके सिम्टम्स को समझते हैं आज। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे इस मिडिल क्लास को, क्योंकि इसको समझना आवश्यक है, तभी आप समझ पाएंगे कि लोअर क्लास कौन है और अपर क्लास कौन है। तो मिडिल क्लास के पास क्या होना चाहिए? अगर ये आपके पास नहीं है, जो मिडिल क्लास के पास होना चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आप क्या हैं? लोअर क्लास में रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। और जो मिडिल क्लास में होना चाहिए उससे अधिक आपके पास है, तो आप अपर क्लास में ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास ज़िंदगी आप जी रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक मिडिल क्लास फैमिली है उसके पास अपना एक घर होना चाहिए। ऐसा घर, खुद का घर, किराए की घर नहीं, मतलब अपनी ज़मीन पे खुद का बनाया हुआ एक मकान होना चाहिए, और ज़मीन भी उसके नाम ही होनी चाहिए, दूसरे की ज़मीन पे नहीं होना चाहिए। 300 गज के फ्लैट के अंदर, कम से कम 300 गज का फ्लैट उसका होना चाहिए। उसमें उसका मकान होना चाहिए। और मकान कैसे? जैसे उसके सदस्य हैं 5 फैमिली मेंबर्स, तो 5 उसके मकान के अंदर बेडरूम होने चाहिए कम से कम, और 5 ही उसके मकान के अंदर लेट बाथ होने चाहिए। एक उसके मकान के अंदर रसोई होनी चाहिए, और एक उसके मकान के अंदर स्टडी रूम होना चाहिए, जहाँ पर पढ़ने लिखने की जो व्यवस्था है, लाइब्रेरी जिसको बोल सकते हैं, वो होना चाहिए छोटा। एक उसके मकान के अंदर गेस्ट रूम होना चाहिए। एक उसके मकान के अंदर स्विमिंग पूल होना चाहिए, ज़रूर, चाहे छोटा ही हो, 8 बाई 8 का ही हो, लेकिन स्विमिंग पूल भी उसके मकान के अंदर होना चाहिए। और उसका मकान जो है पूरा, मतलब वास्तु के हिसाब से बनना चाहिए, यानी कि नाल किधर लगनी है, रसोई किधर होनी है, स्विमिंग पूल किधर बनना है। और एक जो है मकान के बाहर लेट बाथ होना चाहिए, जो गेस्ट आएंगे उनके लिए। क्योंकि आधुनिक समय में आपका जो मेहमान है वो आपके बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। और एक है उसके लिए, जो आपको एक कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप मतलब बैठ सकते हैं, मतलब पूजा कक्ष भी उसको बोल सकते हैं, जहाँ पर आप अपना ध्यान वगैरह कर सकते हैं, आप फैमिली के सदस्य, मतलब शांत बैठ सकते हैं। एक स्टोरेज कमरा होना चाहिए जिसके अंदर जैसे कोई आवश्यकता से अधिक सामग्री है, जैसे अधिक अनाज 10-11 बोरी आपने ले रखी है, तो रसोई में तो लिमिट रखेंगे, तो बाकी का जो मतलब एक्स्ट्रा सामान जो है आपका, वो स्टोरेज जो रूम है उसमें रहेगा। और एक जो है आपको मतलब गाड़ी खड़ी करने के लिए, क्योंकि आपके घर के अंदर देखो, अगर मिडिल क्लास हैं तो कम से कम एक बाइक होनी चाहिए और एक फोर व्हीलर गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो छोटी ही हो। फोर व्हीलर गाड़ी नहीं है तो आप मिडिल क्लास में नहीं हैं आधुनिक समय के अंदर। घर के अंदर आपके पर्सनल गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए, टू व्हीलर भी होनी चाहिए और फोर व्हीलर भी होनी चाहिए। और आपके बच्चे जो हैं वो अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, उनका आप इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर, मतलब प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं जा रहे हैं, तो आप समझ लेना आप मिडिल क्लास फैमिली ही हैं, आप नहीं हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से नीचे हैं, लोअर क्लास फैमिली में जी रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास पर्याप्त पैसा होगा तो आपके बच्चों को आप कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाने वाले। ये चीज़ें ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। और एक आपके पास 5 बीघे का खेत होना चाहिए, जिसके अंदर मतलब आपका पेड़ पौधे होने चाहिए, फल फ्रूट के कुछ, और कुछ उसके अंदर मतलब घर के लिए साग सब्जी है, आपको बाज़ार बेचने की ज़रूरत नहीं है, मतलब घर के लिए साग सब्जी है वो रखेंगे। एक आपके लिए एक छोटी उस खेत के अंदर आपके लिए एक दो पशु रखने की व्यवस्था, जैसे गाय रख सकते हैं या भैंस रख सकते हैं या कोई 2-4 बकरी रख सकते हैं दूध के लिए, अपनी खुद की आवश्यकता के लिए। क्योंकि अगर मार्केट से आप दूध ले रहे हैं तो भी आप मिडिल क्लास फैमिली में नहीं आते, क्योंकि वो रियल नहीं है, मार्केट के अंदर डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो आपके पास एक 5 बीघे का खेत होना चाहिए, और मतलब इसको आप फार्म हाउस भी बोल सकते हैं, आधुनिक, पूरा पेड़ पौधे भी होने चाहिए, उसके अंदर आपके पशु भी होने चाहिए, पालतू दुधारू पशु।
और उसके अंदर आपके खाने के लिए आप मतलब सब्जी भी लगाएंगे और आपके खाने के लिए अनाज भी उसी के अंदर पैदा होगा, जो रियल प्राकृतिक तरीके से पैदा होगा। और एक आपका मकान हो गया 300 गज का कम से कम। अगर ये सुविधाएं अगर आपके पास हैं तो आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं। और ये सुविधाएं नहीं हैं और फिर आप मध्यम वर्ग का अपने ऊपर ठप्पा लगा के भाग रहे हैं, तो फिर आप वैसे ही ओबीसी में पड़े हुए हैं। बाकी आप ओबीसी के लायक नहीं हैं, आप गरीबी में जी रहे हैं। मतलब सरकार का सर्टिफिकेट ले रखा है आपने, बाकी बाकी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। अगर आपके घर के अंदर राशन कार्ड से अनाज आ रहा है, वो सोसाइटी में मिलने वाला 4-5 किलो दाने, आपको फ्री पानी बिजली मिल रहा है, आप खुश हो रहे हैं। आप दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं मेरे भाई। आप लोअर क्लास फैमिली के अंदर हैं। और लोअर क्लास क्या, आप तो उससे भी नीचे मतलब घटिया जीवन जी रहे हैं। वो जो गरीब आदमी है वो तो कम से कम अपनी मेहनत करके खाता है ना, वो आगे बढ़ रहा है। जो लोअर क्लास जो जी रहा है ना, मतलब दिहाड़ी मजदूर है, उससे भी पीछे जा रहे हैं आप। वो उसको पता है कि उसकी स्थिति तो दिनों दिन सुधार होगी, लेकिन आपकी स्थिति दिन दिन गिरेगी। और अगर इससे ज़्यादा आपके पास है, जैसे एक से ज़्यादा मकान है आपके पास, 4-5 कोठी बंगले हैं, मतलब आगे किराए में दे रखे हैं हर सिटी में, मतलब आपके जैसे आपके खुद का एक तो गांव में मकान हो गया, एक आपके राजधानी क्षेत्र के अंदर मकान हो गया, एक जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में आपका मकान है। आप जिस देश में रहते हैं उसके बड़े शहरों में भी आपका मकान है, और कम से कम उसकी राजधानी के अंदर आपका मकान है। तो और आपके पास 2-4-5 गाड़ियां हैं, यानी कि घर का सदस्य जैसे पिता के पास अलग गाड़ी है, बेटे के पास अलग गाड़ी है, माँ के पास अलग गाड़ी है, और गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर है। आपके पास 1-2 बॉडीगार्ड भी आपको आवश्यकता पड़ रही है, घर पे सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप अपर क्लास हैं। भले ही आप सबसे अरबपति ना हो, लेकिन आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब अपर क्लास ही हैं। आप आगे ही बढ़ेंगे दिन दिन, आप नीचे गिरने वाले नहीं। तो ये होती है 3 तरह के लोग जीवन जीते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।